जय हिंद दोस्तों, भारत और पाकिस्तान अपने चरम पे हैं। दोनों देश के सैनिक अपने अपने देश के लिए लगे हुए हैं। इसी बीच अपने भारत से कई सैनिकों के सोचगाता आ रही है। सैनिकों के जोश हाई फाई हैं और साथ साथ उनकी माँ, बहन, बीबी सबके जोश हाई हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ अभी दोस्तों। कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिला है और राजगढ़ जिला के निवासी हैं मोहित राठौर और वो एयरफोर्स में ड्यूटी करते हैं, एयरफोर्स में तैनात हैं और अपनी छुट्टी के लिए घर आए हुए थे 17 अप्रैल से लेकर 15 मई तक। दोस्तों शादी थी 8 मई को यानी गुरुवार के दिन और 7 मई के दिन उनके पास फ़ोन आता है कि मोहित राठौर आपकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है, आप अपने रेजिमेंट में, अपने यूनिट में रिपोर्ट कीजिए। आप सोच सकते हैं दोस्तों, जिस शख्स का, जिस लड़के की शादी हो और उसे युद्ध के लिए बुलाया जा रहा हो, उसके ऊपर क्या बीतेगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ये भारत के वीर सैनिक हैं, ये इंडियन आर्मी के जवान हैं। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, बस सिर्फ इतना ही कहा कि सर मेरी शादी 8 मई को है यानी कि गुरुवार को, क्या मैं एक दिन शादी के लिए रुक सकता हूँ। मोहित राठौर का जोश और जज्बा देखकर उनके ऑफिसर भी खुश हो गए, बोले यस तुम शनिवार तक यानी कि 10 मई तक रिपोर्ट कर सकते हो। मोहित राठौर खुश हो जाते हैं, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताते हैं। जो रस्मों रिवाज निभाया जा रहा था। रोहित थोड़ा सा गंभीर थे। गंभीर इसलिए नहीं थे कि उन्हें युद्ध में जाना था, उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी, बल्कि गंभीर इसलिए थे कि वो अपनी नई नई दुल्हनिया को कैसे बताएंगे और क्या बताएंगे और उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। इस बात को लेकर मोहित राठौर थोड़ा गंभीर थे, थोड़ा टेंशन में थे। दोस्तों गुरुवार 8 मई के दिन बारात धूमधाम से निकलती है और उधर लड़की वाले इनका इंतजार कर रहे थे। बारात दरवाजे पहुंचती है, खूब स्वागत सत्कार किया जाता है, द्वार पूजा होती है। उसके बाद मोहित राठौर का और जो उनकी कन्या थी, उनकी दुल्हन थी वंदना, दोनों का बरमाला होता है। बरमाला के बाद बाराती पक्ष खाना पीने के लिए भिड़ जाते हैं और लड़की वाले सारी रस्में की तैयारी करने लगते हैं। दोस्तों अब शादी होनी थी, फेरे होने थे। तभी मोहित राठौर अपने ससुर जी को बुलाता है, बोलता है आपसे मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। दोस्तों ससुर जी ये बात सुनकर थोड़ा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि जैसा माहौल है दोस्तों, लड़के वाले दहेज में कुछ न कुछ मांगते हैं शादी से पहले। उन्हें वही अंदेशा हो रहा था कि शायद लड़के का कुछ डिमांड होगा और दहेज में ये कुछ मांगेंगे, क्योंकि फेरे का वक्त आ गया है और वही घिसी पिटी डायलॉग देंगे कि अगर आप ये डिमांड पूरा नहीं करते हैं तो मैं शादी नहीं करूँगा। दोस्तों जैसे ये बात होती है, लड़की भी घबरा जाती है और लड़की छुप छुपा के अपने पिता के साथ साथ पीछे पीछे छुप के उनकी बातें सुनने लगती है। मोहित राठौर के ससुर जी आते हैं, बोलते हैं बेटा बोलो क्या चाहिए तुम्हें, क्या डिमांड है। मोहित बोलता है नहीं पिताजी, आपने ऐसा कैसे सोच लिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस एक बात आपसे शेयर करनी है, एक बात आपसे बतानी है। उसके ससुर जी बोलते हैं बोलो बेटा निसंकोच बोलो, क्या बोलना है। मोहित राठौर बोलते हैं कि मेरा छुट्टी कैंसिल हो गया है और मेरे यूनिट से मेरा बुलावा आ गया है, लेकिन मैंने अपने बड़े ऑफिसर्स को, सीनियर ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट किया है कि आज मेरी शादी है, इसलिए आज के लिए मुझे छोड़ दिया गया है। मुझे शनिवार यानी 10 मई को अपने यूनिट में रिपोर्ट करना है, यानी कि इस फेरे के सुबह सुबह मुझे निकलना पड़ेगा। दोस्तों ये बात सुनकर उनके ससुर यानी वंदना के पिता थोड़ी देर के लिए निरुत्तर हो जाते हैं, थोड़ा सा गंभीर होते हैं। उसके बाद खुशी खुशी मोहित राठौर गले लगा लेते हैं और बोलते हैं बेटा मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है कि मेरा दमाद हजारों करोड़ों लोगों के मांग का सिंदूर की रक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पे जा रहा है, अपने देश की रक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पे जा रहा है। बेटा तुम खुशी खुशी शादी के बाद निकल सकते हो, जाओ, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। लेकिन साथ ही ये भी बोलते हैं कि बेटा एक रिक्वेस्ट है, जब तक फेरे नहीं हो जाते हैं, जब तक शादी नहीं हो जाती है, मेरी बेटी वंदना को ये बात मत बताना, क्योंकि वो थोड़ी भावुक किस्म की लड़की है, उसके ऊपर पता नहीं क्या बीतेगी, वो क्या सोचेगी। मोहित राठौर बोलते हैं ठीक है पिताजी, मैं उसे नहीं बताऊँगा। लेकिन पीछे से तभी वंदना आती हुई दिखती है और बोलती है मैंने सब बात सुन ली हूँ और मैं भी भारतीय नारी हूँ, मैं भी इसी देश की बेटी हूँ और इस देश के इतिहास से महिलाओं ने तो बड़े बड़े जोहर तक किया है। हंसते हंसते अपने पति को तिलक लगा के युद्ध में भेजती है और ज़रूरत पड़ने पर अपने गर्दन तक काट लेती है और अग्नि में भी कूद जाती है। मैं उसी भारत की बेटी हूँ, आपने इतना कमज़ोर मुझे कैसे समझ लिया। मेरे ये मांग के सिंदूर हैं और मुझे गर्व है अपने सिंदूर पर कि हजारों करोड़ों मांग के सिंदूर की रक्षा के लिए ये युद्ध में जा रहे हैं। और दोस्तों खुशी खुशी दोनों की शादी होती है 8 मई की रात। दोस्तों ये बात पूरे बाराती में और लड़की वाले के पक्ष में सब में फैल गई कि सुबह दूल्हे को युद्ध के लिए जाना है। सब लोग उस दूल्हे पर गर्व कर रहे थे और बोले ये शादी भी इतिहास में
लिखा जाएगा कि शादी के दिन ही दूल्हे को युद्ध पे जाना पड़ेगा। दोस्तों शादी निर्विघ्न सभी संकट से दूर अच्छे से हो जाती है। और शादी होने के बाद, फेरे होने के बाद, सारा रस्म पूरा होने के बाद मोहित राठौर अपने ससुराल से ही वर्दी पहनते हैं और अपनी पत्नी को बाय कह के युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं, अपनी ड्यूटी ज्वाइन के लिए निकल पड़ते हैं। उनकी ड्यूटी थी दिल्ली के ईसापुर एयरफोर्स स्टेशन पे, जो दिल्ली का ईसापुर एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ उनकी यूनिट थी। वहाँ निकल जाते हैं। निकलने से पहले अपने सीनियर ऑफिसर को फ़ोन करते हैं कि सर मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, लेट सेट, मैं 10 मई तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। दोस्तों उनके जाने के बाद मोहित राठौर के पिता से इंटरव्यू लिया जाता है। पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आप अपने बेटे के बारे में क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों उनके पिता मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कुरबार वार्ड नंबर 15 के रहने वाले थे और किराना की दुकान चलाते थे। उन्होंने भी कहा कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है। वो बोले एक बेटा क्या, अगर मेरे पाँच बेटे होते तो 5 बेटा को मैं खुशी खुशी युद्ध के लिए भेज देता। दोस्तों ये हमारा भारतीय परंपरा और ये सभ्यता। माँ अपने बेटे को, पत्नी अपने पति को, बहन अपने भाई को खुशी खुशी युद्ध के लिए भेज देती है। इसलिए आज हमारा भारत सुखी और समृद्ध है और हमेशा युद्ध जीतता आया है, क्योंकि भारतीय फौजी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, मरते मरते भी दुश्मन को मारने का जज्बा रखते हैं। इसलिए हमारा भारत अजय है, अभेद है। अभी एक न्यूज़ और आ रही है दोस्तों, जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो एक्समैन हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक लेटर सौंपा है। हर एक राज्य से, प्रत्येक राज्य से कई लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया है। पूर्व सैनिक का डिमांड है कि दोबारा से हमें वर्दी पहनने का मौका दिया जाए और मुझे युद्ध में भेजा जाए। मैं फिर से देश की सेवा करना चाहता हूँ, देश के लिए अपना प्राण निछावर करना चाहता हूँ। दोस्तों ऐसे जज्बे और ऐसे जिम्मेदारी को सल्यूट करता हूँ मैं। ये भारत की मिट्टी दोस्तों, ये सिर्फ वीर पैदा करती है और अपवाद में 1-2 गद्दार भी पैदा करती है। कुछ गद्दार भी हैं जो अपने सेना का मनोबल डाउन करते हैं। मैं उन गद्दारों की चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि पब्लिक उन्हें खुद ही सजा दे देगी। आज मैं वीर सैनिक की चर्चा कर रहा हूँ, उनकी वीरता की चर्चा करूँगा, जो पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हर मोर्चे, हर एंगल पर पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ रही है। आज पाकिस्तान का हर ड्रोन को, हर हथियार को फेल कर दिया जा रहा है, उन्हें आकाश में ही मार के गिराया जा रहा है। पाकिस्तान का जो हथियार है चाइना से लिया गया है, और चाइना के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। सारे चाइना हथियार फुस निकल गए। और अभी नया नया है तुर्की भी पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, और वो भी हथियार को मार गिराया जा रहा है। दोस्तों वो सब दिखाने पर कुछ पाबंदी है, कुछ बंदिश है, नहीं तो मैं सारा उनका सब कुछ दिखाता। यूट्यूब की तरफ से कुछ बंदिशें रहती हैं कि आप ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकते। चाइना के सारे हथियार फुस है, बस फुस पड़ाका, भारत की सीमा में प्रवेश तक नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा सुदर्शन चक्र यानी S-400 उन्हें वहीं मार के गिरा दे रहा है। दोस्तों आप लोग दिन भर न्यूज़ देख ही रहे होंगे। दोस्तों हमें भी जब भी समय मिलता है थोड़ा सा आप लोग से बात विचार कर लिया करता हूँ, क्योंकि आपसे मिलकर, आपसे बातें कर कर मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक अच्छी सी जानकारी, एक अच्छा सा न्यूज़ लेकर, क्योंकि दोस्तों आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी होती है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो पर और भारतीय सेना पर, कमेंट में जरूर जय हिंद लिखिएगा दोस्तों। और फिर मिलते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।